इलेक्शंस बंद करे और अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाए अगर कायदे कानून को वो संभाल नहीं सकते हैं तो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जाके है तो नागपुर के अंदर बैठ जाए जाके। अगर वो कायदे कानून को नहीं पालन कर सकते हैं, कोई ना कोई तो एक खड़ा हो जाता है और ये करना है वो करना है करके पुलिस खामोश बैठे रहती है, मंत्री साहब गृह मंत्री साहब खामोश बैठे रहते हैं और बेचारे गरीब वालों के ऊपर ये कर रहे हैं। जिहाद का मुद्दा सामने आ रहा है, इस किस तरह से देखते हैं? एक कहां से आ रहा है बताइए ना मुझे, कहां से आ रहा है? आप ही लेके आ रहे हैं ना लव जिहाद का मुद्दा। टीसीएस कंपनी के अंदर 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करवा दे वहां के 150 एम्प्लॉइज का। 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो उनको बोले कि भैया तुम नमाज पढ़ो करके। 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि नहीं भैया ये बीफ खाओ करके। यही इल्जाम लगा रहे हैं ना तुम। बीफ आ रहा कि कहां से? फिर तुमने तो पाबंदी लगाए हुए है ना, तो फिर एफआईआर के अंदर डालते वक्त बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है इस देश के अंदर तो आरएसएस को मालूम रहता है कि जहां पर अपन कमजोर पड़ रहे हैं, जहां पर अपनी हार पूरी तरीके से तय है, तो वहां पर वो तैयार रखते हैं मुद्दा कि कौन से मुद्दे को अब सामने लेकर आया जाए करके उसमें। और फिर मीडिया जिंदाबाद। मैं आपके बारे में नहीं, लेकिन गोदी मीडिया तो है ही ना इस देश के अंदर, तो चला रहा है धड़ल्ले से। कैसा चलाया आप लोगों ने कि निदा खान जो है वो एचआर की हेड थी करके। टेलीकॉलर ऐसे 50 बच्चियां बैठते हैं, 50 लड़के बैठते हैं, टेलीकॉलर उसका कोई रिक्रूटमेंट के अंदर हाथ नहीं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक है तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। मानो देश की सबसे बड़ी अगर कोई आतंकी है तो वो बच्ची है। तो कोई जिहाद विहाद कोई है नहीं उसमें, सिर्फ भटकाने के लिए है तो ये मुद्दों को लाया जाता है। अभी वो बीजेपी का तोतला है, कोई तो भी अभी बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि कोई स्कूल जिहाद है करके। स्कूल जिहाद है बोलते यार। जिस तरह से गुजरात के अंदर 750 कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने कांग्रेस का एबी फॉर्म लिया और विड्रॉल की डेट के दिन है तो 750 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया। बीजेपी को इलेक्शन लड़ने का वहां पे मौका ही नहीं मिला। बगैर इलेक्शन लड़े 750 बीजेपी के कॉरपोरेटर्स गुजरात के अंदर चुनकर आ गए, लेकिन कांग्रेस अभी भी रोएगी कि नहीं हम बी टीम है करके। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कितनी मर्तबा बोल रहे थे कि नहीं इन्हों यहां नहीं जाना, उन्हों वहां नहीं जाना। आज 7 उनके राज्यसभा के एमपी जो है उनके नाक के नीचे से तो बीजेपी के अंदर गोद में जाके बैठ गए हैं। अब तो मानो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सही मानों में कोई मुकाबला कर रहा है तो वो MIM और असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। चला मी कोण आहे? लोक तर इतके हुशार आहे ना की तुम्हाला हे कळत नाही आहे की ते बाबा काय करत होता। ते खरात ना ते अशोक खरात ते काय करत होतं करते काही लोकांना माहित नाही होतं, त्या तिकडच्या पोलिसांना माहित नाही होतं, त्या सरकारला माहित नाही होतं। इतके सारे महिलांचं शोषण करणारा मग ते प्रकरण दाबण्यासाठी काय केलं तुम्ही की ते प्रकरण कोणी दाखवू नये। मग टीसीएसच्या एक बोगस प्रकरण तयार करण्यात आला आणि सगळे मीडियावाल्यांना मॅनेज करून हे सांगण्यात आलं की बाबा आता हे अशोक खराच्या बाबतीत कोणीही दाखवायचं नाही आहे। आम्ही तुम्हाला एक प्लॅटरमध्ये एक नवीन केस देत आहे, 24 तास तुम्ही हेच चालवायचं। टीसीएस मध्ये काय झालेलं आहे बोगस केस, टोटली बोगस केस। आणि इतके शिकलेले महिला दिसत होते ते, आणि काय आहे कुठे आहे ते माणूस? समजा त्याच्या जागी एक मुस्लिम असलं असतं तर त्या चारो साईडने बुलडोजर आणले असते, पाडा त्याच्याही घर पाडा, त्याच्याही फार्म हाऊस पाडा, त्याची गाड़ी जब्त करा, त्याची प्रॉपर्टी जब्त करा। मांग है कि अजीत दादा के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि मराठा समाज का कोई नेतृत्व मजबूत नहीं होना चाहिए। नेता बहुत सारे हैं पड़े हुए, लेकिन कोई भी मजबूत नहीं है। अगर मराठा समाज ने यह तय किया कि हम है तो जरांगे पाटिल को अपना नेता मानेंगे, तो आप देखिएगा फिर जरांगे पाटिल अपने समाज के हक के लिए कैसा लड़ता है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक आरएसएस लोगो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तुम खुद करो ना पैदा, 4 के लिए 40 पैदा करो तुम्हारे में अगर ये है तो। तुम दूसरों को काहे को ज्ञान बांटते बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो देवेंद्र फडणवीस के सामने है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला है।
अगर सही मानों में अगर शिव भक्त अगर होते वहां पर स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनको पकड़ के नीचे खींचना चाहिए था कि तुम्ही छत्रपति शिवाजी महाराजांचा अपमान करत आहे करके। कहां से नई नई कहानियां लेके आ रहे हैं ये धीरेन्द्र बाबू जी। पैसा कमाने के धंधे कर लिए हैं ये लोगों ने। सिर्फ बाबा बन जाओ, बाबा बनने के बाद तो फिर बाद में एक दिन पता चलता है कि थोराट टाइप के कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं करके। मालूम है ना थोराट को लेकर के खराब नाम के जो प्रकरण जो सामने आते हैं ना, यही बाबा की वजह से चल रहे हैं। अभी पाटिल साहब एक मराठा समाज का नेता आज हमारे साथ जोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको हमारा चेहरा पसंद आ गया है इस वजह से जोड़ रहे थे, उनको हमारी पार्टी का नाम पसंद आ गया इस वजह से जोड़ रहे हैं। इन्होंने लगातार कई सालों तक हम पे नजर रखी और इन्होंने देखा कि भैया ये आमदार रहते हुए कभी भी जात धर्म की बात नहीं करते हैं। ये जब खासदार बने तो इनके खासदार के जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असद अवैसी साहेब असू द्या किंवा इम्तियाज जलील असू द्या, अभी पार्लियामेंट में उभे रहून हमने है तो ये आवाज लगाई थी कि हम मराठा समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हमने ये आवाज लगाई थी कि जरांगे पाटिल को मराठा समाज ने पूरा समर्थन देना चाहिए, लेकिन उस वक्त यही मराठा समाज के कुछ चुनिंदा ऐसे नेता थे जो नहीं देख पा रहे थे कि हमसे बड़ा एक छोटे से गांव का एक आदमी जो है इतना बड़ा नेता रातों रात कैसे बन सकता है करके। तो उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए और पूरे उसके मूवमेंट को कैसा खत्म किया है करके ये आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं और हम भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। आम्ही तर याचं समर्थन करतो की महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांनी मराठी शिकायला पाहिजे, पण हे करताना जे दमदाटी सुरू आहे, जे गुंडगर्दी सुरू आहे, तुम्ही अचानक एका ऑटो रिक्षावाल्याला हे सांगणार आहे की बाबा तू मराठी शिक नाही तर आम्ही तुला ठोकून काढू करते, हे कोणता नियम आहे करके? आणि ह्या लोकांना कायदे कानून घेण्याचा अधिकार कुणी दिलेला आहे? मी त्यांना हे सांगितलं की बाबा एका दिवसामध्ये किंवा 8 दिवसामध्ये तुम्ही फ्रेंच शिका, जर्मन शिका, मी तुमच्याशी जर्मनमध्ये बोलणार आहे। हे शक्य आहे का? ठीक आहे, गोरगरीब लोक जे आहे ना ते त्यांना थोडासा समय द्या, त्यांना मराठी कळत असेल, पण मी स्वतः महाराष्ट्रामध्ये राहणारा इम्तियाज जलील जे इंग्रजी शाळेमध्ये शिक्षण घेतलेला आहे, मला काही वर्षापूर्वी मला मराठी चांगली येत नाही होती, पण मी प्रयत्न केलं आणि आज मी तुमच्याशी मराठीमध्ये बोलत आहे, या गोष्टीचा अभिमान आहे। आणि मी होतो इम्तियाज जलील MIMच्या आमदार असताना विधानसभेमध्ये हे मागणी केली होती की आपले शाळेचे जितके बोर्ड्स आहे ते स्टेट बोर्डमध्ये तर कंपल्सरी आहे, पण CBSE आणि ICSE बोर्डमध्येही आपण मराठी कंपल्सरी करा, कारण CBSE बोर्डमध्ये इतकं वर्ष तुमची सरकार होती, तुम्हाला माहित नाही होतं की तिथे जॅपनीज तुम्ही शिकू शकले असते, जर्मन लँग्वेज शिकले असते, पण मराठी नाही होती। आम्ही मागणी केली होती, त्या युट्यूबवर जाऊन हे लोक जे दादागिरी करत आहे ना त्यांनी बघा, पण अशा प्रकारची कोणी आपल्या हातामध्ये हे कायदे कानून घेऊ नका, आम्ही हेच विनंती करणार आहे। इम्तियाज जलील साहेब म्हटलं जाते सूत्रांच्या माहितीनुसार तुम्हाला कधी देणार? जे तुम्हाला उद्या द्यायचे आहे ते आज देण्यास तुम्ही का टाळाटाळ करत आहे? देवेंद्र फडणवीस साहेबांना हे माहित नाही आहे का की नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोमध्ये जे देशातले सगळे क्राईम्स जे होतात ना, आजही याच महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांची आत्महत्या कुठे होत असेल तर ते महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। पण तुम्हाला प्रचार करण्यासाठी वेळ आहे, गुजरातला जाऊन पश्चिम बंगालला जाऊन तुम्ही प्रचार करण्यासाठी वेळ आहे, शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही आहे तुमच्याकडे। कधी देणार हे सांगा, स्पष्टपणे सांगा मला, आणि काय देणार हे स्पष्टपणे, नाहीतर गाजाबाजा करतं की आम्ही हे करणार, हे देणार, ते देणार करके, आणि जेव्हा अनाउन्समेंट होतो तर खोदा पहाड निकला चुहा अशी परिस्थिती होतं। सर या सरकारची जी योजना आहे, मी ज्या दिवशी हे स्कीम लॉन्च झाली होती त्या दिवशीचा आमचा व्हिडिओ आहे, ते युट्यूबवरून तुम्ही काढू शकता की हे जे लॉलीपॉप देण्यात आलेला होता, हे लॉलीपॉप फक्त निवडणुकीपुरता होता। निवडणूक संपल्यानंतर कसली लाडली आणि कसली बहीण काही नाही, आम्ही पैसे दिले होते, मग निकष त्यावेळी का नाही काढलं? तुम्हाला सरसकट सगळ्यांना द्यायचं होतं ना, कारण सरसकट तुम्हाला मतदान पाहिजे होतं। आता निवडणूक संपली, आपण सत्तेमध्ये येऊन बसलं की आता नियम आणि हे पैसे वसूल करणार, ते तसे वसूल करणार, त्यावेळी तुम्ही जे मत मागितले होते ना
याच आमची बहिणीच्या नावावर तुम्हाला मतदान करण्यात आले होते. याच बहिणीच्या मतदानामुळे तुम्ही सत्तेमध्ये बसले आहे. आणि आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर सगळं निकष लावणार आहे. ठीक आहे, आता संपणार थोडी उसके अंदर. मग येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हेच बहीण तुम्हाला कशा पाळतील हे बघा. जातिवादी जमात है. आज यहाँ पर हमारे मराठा समाज के भाई जो है ढगे पाटिल साहब, प्रसाद ढगे पाटिल साहब, वो आज मजलिस में शमूलियत हासिल किए हैं. दूसरे अलग अलग जाति धर्म के लोग भी अब लगातार जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमारी आवाज पे उठाना है तो वो असदुद्दीन अवैसी ही है. इसी वजह से खुशी होती है आज यहाँ पे तलोजा आने के बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिला है. अब यहाँ पर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मजबूत करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे. क्या दिल्ली से आप शहर मेरे पास औरंगाबाद में 36 कॉर्पोरेटर्स है. 33 जब चुन के आए तो उसके बाद तो 16 के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हुई, जो हारने वाले थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, जो मजलिस से नफरत करने वाले थे. तो 16 जीते हुए हमारे कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ केस रजिस्टर किए. उस वक्त भी हमने यही जवाब दिए थे कि आप इंक्वायरी करिए, हमें पूरा भरोसा है. हमने आंख बंद करके तो किसी को दिए नहीं है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अकल हमें भी है, कायदे कानून हमें भी समझते है करके उसमें. अब ये सहार शेख चूंकि एक बच्ची है और उसके एक दो डायलॉग की वजह से वो बहुत मशहूर हो चुकी है, तो लोग उसके कंधे के ऊपर चढ़कर जो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई कायदा कानून का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई करें. आप क्या कार्रवाई करना है, लेकिन हमको बताएं तो सही कि आप क्या उसके अंदर गलत है करके. आप क्यों, आपकी सरकार है, हुकूमत है, प्रशासन है, पुलिस है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, फिर हम जवाब